जारी नाम के भाई साहब। जी हाँ जी। और इसके रचयिता हैं आचार्य अमृतचंद देव, हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी। बंद अधिकार ये है कलश नंबर 172। और मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। क्लास नंबर है 172। जी आंटी पढ़ लीजिए। ठीक है। इसमें पीछे से ये बात आ रही है कि जो अध्यवसाय है क्या, जी वह एक पागलपन है क्या। ऐसा अध्यवसाय जिसके है उसे क्या कहा है, पागल हुआ। ठीक है ना। त्रिलोक में ऐसी कोई अवस्था नहीं है जीव की जिस रूप अपने को नहीं मानता हो क्या। कोई ऐसा झूठा विकल्प नहीं है जो इस अध्यवसाय से नहीं हुआ। ठीक है ना। हाँ जी। ये पीछे से बात आई थी कि अपने को विश्वरूप करता है। कैसे करता है। अपने को उस रूप मानता है। हाँ, तो उसका स्वरूप ऐसा है कि पहले तो ये शरीर है क्या, जी जो त्रियंच नारक देव और मानव, ये किसके वेद है। जी शरीर के। हाँ, कि शरीर सहित जीव की अवस्था है ये। ठीक है ना। पर इन रूप अपने को समझता है अध्यवसान। क्या हुआ, अध्यवसान से अध्यवसाय हुआ क्या। ये दो शब्द हैं। अध्यवसान और अध्यवसाय। हाँ, अध्यवसान और अध्यवसाय। ठीक है ना। हाँ जी। तो जो अध्यवसान है ये मोक्षोदय का भाव है क्या। अब जी भाव जब बुद्धि में आ जाए, बुद्धि में वैसे विचार होने लगे, तब तब इसे किस नाम से कहा जाता है। अध्यवसाय। हाँ, अध्यवसाय। बसा है बसाए का मतलब है वो बस गया अच्छा। क्या। हाँ वो बुद्धि में बस गया तो बस बसाई, ये बसाई हो गया। हाँ, नहीं तो वो अध्यवसान है क्या। ठीक है ना। अच्छा अध्यवसान। दो शब्द अलग अलग हैं ये, अध्यवसान और अध्यवसाय। तो जो मोह नाम की प्रकृति का उदय है, उस उदय का भाव क्या है।
अध्यवसान। अध्यवसान, हम्म, है ना। हम्म, और जब बुद्धि में वैसे विचार आने लगे हम्म, तो ये क्या अब किस नाम से हुआ? अध्यवसाय। अध्यवसाय, है ना। अब वो अध्यवसाय क्या है कि अध्यवसान से जो अध्यवसाय हुआ, क्या हम्म, क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया। अध्यवसान और अध्यवसाय हाँ जी। में क्या अंतर है? बसाए मतलब बच गया है। हाँ, हाँ जी। बस गया। हम्म, तो कहाँ बस गया? बुद्धि में। बुद्धि में। जी। तो जब बुद्धि में अध्यवसाय बस जाए हम्म, तो बुद्धि किसकी है? बुद्धि जीव की है, समय जीव तक। की है। तो वह जीव अपने को विश्वरूप मानता है, क्या हाँ जी। कैसा मानता है? विश्व मानता है। विश्वरूप मानता है। हम्म, अब विश्वरूप मानता है, इसका क्या मतलब है? ये बुद्धि ये नहीं है। कि विश्वरूप मानता है इसका मतलब है कि स्वयं शरीर में स्थित है। क्या स्वयं कहाँ स्थित हाँ, है? शरीर में। शरीर में। तो जो शरीर है कि नहीं, हाँ जी। जिसकी रचना नाम कर्म से हुई है, क्या हाँ जी। वे शरीर त्रिंच, नारक, देव और मानव हम्म, ऐसे भेद वाले हैं, क्या हाँ जी। कैसे भेद वाले हैं? शरीर मानव, देव त्रिंच, देव नारक, तिरंज नारक। देव और मानव ऐसे भेद वाले हाँ हैं हाँ जी। हाँ जी। जिनकी रचना नाम कर्म के उदय से हुई है। हाँ जी। तो जीव की पर्याय कही जाती हैं, क्या हाँ जी, जीव की पर्याय चल जाती है। हाँ, उन रूप अपने को मानता है। उनसे क्या कह रहे सालू जी? ठीक है ना। हाँ जी भैया, उन रूप अपने को मानता है। हाँ, जी विश्वरूप मानता है, इसका खुलासा है ये। हाँ, कि जो पर्याय हुई है उन रूप अपने को मानता है। हाँ, अब उन पर्यायों में होता है पुण्य पाप का उदय है। हाँ जी, हाँ जी होता है। पुण्य उन पाप पर्यायों में क्या है? वे पर्याय पुण्य पाप खाली हैं कि भरी हैं? नहीं, उनमें पुण्य पाप मनुष्य, का देव, उदय त्रिंच, नारक, ये पर्याय खाली हैं कि भरी हुई हैं? भरी हुई है, उनमें पुण्य पाप का उदय होता है। हाँ, उनमें पुण्य पाप का उदय है, जी ठीक ना। और हाँ उदय के अनुसार क्रिया है, जी। तो अनुरूप अपने को मानता है हम्म, कि मेरा पुण्य का उदय है, मेरा पाप का उदय है, कि हाँ नहीं? जी हाँ जी। ठीक है ना। जी, तो व्यवसाय हो जाता है। हाँ, ये सब किसकी शकल है? मोह की, हाँ, वो की माने अध्यवसान की। अध्यवसान मोह का उदय का भाव, अध्यवसान। अध्यवसान। और उससे जब अपनी बुद्धि में ये होता है कि मैं ये हूँ, तो वो अध्यवसाय है। हाँ, अध्यवसान से हुआ जो अध्यवसाय। जी जी, क्या अध्यवसान से जो हुआ अध्यवसाय। हाँ, ठीक है ना। जी और फिर क्या होता है कि फिर होती है इनकी क्रिया, क्या जो इनको अपना मानने लगा, फिर होती है इनकी क्रिया। हाँ, जी फिर हिंसा होती है, अहिंसा होती है, क्या हाँ हाँ, हिंसा रूप परिणाम होते हैं। जी हाँ, तो ऐसे अध्यवसाय से प्रेरित हुआ कि नहीं, जिसके गर्भ में अध्यवसान है। हाँ हाँ जी, ये अध्यवसाय के गर्भ में क्या है? अध्यवसान है। हाँ, अध्यवसाय के गर्भ में
अध्यवसान है जी ना, जी उसके प्रभाव से हिंसक हिंसक होता है क्या? हिंसक भी होता है। हाँ, हाँ। अहिंसक भी होता है। जी हिंसा के अध्यवसान से क्या होता है? हम्म हिंसा के अध्यवसाय से होता है हिंसक। हम्म जी जैसे तीव्र कसाय का उदय हुआ कि जी नहीं, जी हिंसा रूप परिणाम हुआ, हाँ हिंसा भी हुई, हाँ तो अब ऐसा मानता है कि हिंसा मैंने की, हम्म यानी मैंने मारा क्या? हाँ जी, यही मानता है कि मैंने मारा। हाँ। हम्म अब अहिंसा के अध्यवसान से कैसा होता है? अहिंसक हुआ। अहिंसक हुआ जी कि मैंने बचाया जी क्या? जी हाँ जी भाव तो हुआ अहिंसा का, कर्म का हम्म कि नहीं। और अध्यवसान क्या हुआ? हम्म कि मैंने बचाया। मैंने बचाया, जी ठीक ना। जी ऐसा होता है, हम्म ठीक है ना। हम्म और कैसा होता है? मैं चला, मैं खाया, मैं पिया, मैं रागी, मैं दृश्य। ठीक है ना। जी और फिर जो पुण्य पाप के उदय हैं, उनसे पुण्य रूप अध्यवसाय, पाप रूप अध्यवसाय कि नहीं, सुख दुख रूप अध्यवसाय क्या? हम्म जी ठीक है ना। हाँ जी अब इससे बाहर, इस पिंड से बाहर, अर्थात इस पिंड के से अलग जो चीजें हैं क्या, हम्म उनमें भी अध्यवसाय है, हाँ जी है। ठीक है ना। जी जैसे गमन का निमित्त कौन है? धर्म द्रव्य। धर्मद्रव। तो मैं चलता हूँ मैं क्या? चलता हूँ, मैं चलता हूँ। हाँ, ये मैंने उसे चलाया। हाँ, मैंने ले चलाया, गया। हाँ, मैं उसे ले गया। हाँ मैं ले गया, जी तो ये क्या है? ये व्यवसाय है। हाँ, धर्मास्ति के संबंध में जी अध्यवसाय, ठीक ठीक है ना। मैंने ठहराया क्या? बिल्कुल हाँ जी, मैंने उसे जगह दे दी। हाँ, ऐसे धर्म अधर्म आकाश कि नहीं, ऐसे जो अन्य द्रव्य हैं, उनके जो कार्य हैं कि नहीं, उनसे संबंध रूप होता हुआ जी अपने को विश्व रूप करता है जी क्या? हाँ ऐसे क्या, इसे विश्व रूप होना कहा है। हाँ, ऐसे कहा है। जी क्या करे कविता जी? जी भैया, ऐसे विश्व रूप होना कहा है हाँ कि अपने को ये अपने शरीर रूप मानता है। हाँ, इसको एक हर भाव में बस रहा है भैया, लेकिन अपने भाव में नहीं बस रहा। और क्या हम्म, कि उसका आलम्बन ही पर है क्या? हम्म, आलम्बन ही पर है क्या? हम्म, हम्म, पर में अपनापन दिखाया है क्या? हम्म, हाँ जी और फिर संबंध जोड़ा है, हम्म, वही अध्यवसाय है क्या? हाँ जी, बुद्धि में ऐसा लगने लगा कि हाँ यही सही है क्या? मन में ऐसा क्या हो जाए, यही सही है बस। हाँ यही सही है। मैं ही हल चुका हूँ बस। हाँ, है ना। तो सिर्फ जी बंद अवतार है, तो यहाँ बंद के कारण को स्पष्ट किया है क्या? हाँ जी बंद के कारण को स्पष्ट किया है। अध्यवसान जो है कि नहीं, हाँ जी जिससे क्या हुआ, अध्यवसाय, वो भाव जो जो कर्म का भाव है, वो भाव बुद्धि में बस गया क्या? हाँ जी, वो भाव बुद्धि में बन गया। हाँ, तो जब तक वो कर्म का है तब तक उदय रूप है, तब तक तो वो कर्म का ही है। उसके अनुसार बुद्धि वैसा ही समझने लग जाए क्या?
हाँ जी। बुद्धि का निर्णय भी वैसा ही हो जाए, हम्म, मोह जैसा। क्या? हाँ जी, बुद्धि का निर्णय भी वैसे हो गया। हाँ, ज्ञान दर्शन भी वैसे ही काम करने लगे हैं। क्या? हाँ जी, तो क्या बन गया वो? अध्यवसाय बता। अध्यवसाय है। क्या करे कविता जी? जी भैया, बुद्धि में बस जाए तो उसका नाम है अध्यवसाय। अब बुद्धि में बस जाए और बुद्धि वैसे ही निर्णय लेने लगे, कि नहीं? हाँ, और जानना देखना भी वैसे ही होने लगे। क्या? क्या यही सही है? क्या? हाँ, ऐसे विश्वास होने लगे। हाँ, ऐसे विश्वास हो जाए, ऐसे ही जानना होने लगे, ऐसी प्रवृत्ति होने लगे, तो अब क्या हो गया ये? अध्यवसाय। अध्यवसाय। अब ऐसे होते हुए अब आचार्य ने दिखाया कि विश्व में कोई चीज ऐसी नहीं है जिस रूप अपने को ना माने। क्या? जी। ठीक है ना? हाँ जी। शरीर का जो आकार आदि है उसमें भी, क्या, शरीर के में जो पुण्य पाप का उदय है उसमें भी, शरीर में जो सुख दुख रूप भाव है उसमें भी, हिंसा अहिंसा की जो आचरण है इनमें भी। क्या? जी। अब इस शरीर से बाहर जो धर्मादि द्रव्य विद्यमान है, क्या, जो कि शरीर में भी है और बाहर भी है, वो तो सब जगह है। क्या? हाँ जी। कि नहीं? उनके जो कार्य हैं उनमें भी, क्या, तो ऐसी कोई चीज रही जिस रूप अपने को ना मानता हो? नहीं, हर सब में अपनापन मानता है। ठीक है ना? ये अध्यवसाय करके दिखाया। ठीक है ना? अब ये क्या है कि ये एक तरह का पागलपन है। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, ये एक तरह का पागलपन है। हाँ बुद्धि में अपनापन मानना। हाँ, मतलब ये है कि इन चीजों में अपनापन मानना, ये क्या जी, है? ये एक पागलपन है। पागलपन है। जी। अब यहाँ ये 172 कलश में ये बताया जाएगा कि ऐसा जो अध्यवसान नहीं है जिनके, क्या, जी। जी, ऐसा जिनके अध्यवसान नहीं है, ऐसा पागलपन नहीं है। हाँ वे जी। यतीश्वर है। क्या? अच्छा, वे ही यतीश्वर हैं। जी। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, वो ही यतीश्वर है। हाँ, वे यतीश्वर है। जी। अब तो ये दिखा दिया अध्यवसाय। अध्यवसान को किस भाव में दिखाया? बसते हुए दिखा दिया बुद्धि हाँ, में। अध्यवसान को अध्यवसाय से दिखाया। हाँ जी। क्या करे सालू जी? हाँ जी, उस अध्यवसान को अध्यवसाय से दिखा रहे हैं। हाँ, अध्यवसान को अध्यवसाय से दिखाया। हाँ, जो कि हमारे हर समय चलते हैं भाव। हाँ, तो उनसे क्योंकि दिखा रहे हैं कि ये मैं के भाव हैं। हाँ, जी। अध्यवसान तो हम देख ही नहीं सकते। नहीं क्या? देख पाते। जी। जी। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि सूक्ष्म है कर्म। हाँ, क्योंकि वह पांचवें प्रकृति, स्कंद है। हाँ, उसको तो देख नहीं सकते आप। जी। कि नहीं? जी। तो कैसे दिखाया? अध्यवसाय से, जो हर समय हमारे भाव हो रहे हैं, परिणाम हो रहे हैं। अध्यवसाय से दिखाया ठीक। कि वह भाव कभी खाली नहीं रहता। क्या? हाँ, वो बसता है। हाँ, वो मन में बसता है और ये ऐसे विचारों के रूप में निकलता है। हाँ, जब वो बसता है तो फिर ऐसे ऐसे विचार होते हैं। क्या? जी। 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 जो भी तो हर समय चल रहा है, हर समय। हाँ, क्योंकि जो विचार है वो तो एक जीता जागता भाव है। क्या? हाँ। विचार भले ही मन का काम है। क्या? विचार है वो किसका काम है? मन का कार्य है। और मन कैसे बना है? पुद्गल मनोवगणों से। हाँ, नहीं, मनोवगड़ा से। तो भले ही वो मन पुद्गल है। क्या? लेकिन उसमें जो विचार है वे तो जीते जागते हैं। जीते जागते का मतलब है कि वहाँ जीव जरूर है। क्या? हाँ जी। हाँ जी। जी।
ये विचार वही होंगे जहाँ जीव होगा। हाँ, जहाँ विचार होंगे वहाँ जीव जरूर होगा। और मन में जो विचार चलेंगे वो ही जीव जानेगा। हाँ, और मन में जो विचार बनेंगे वो ही जीव जानेगा। हाँ, तो इसलिए जीते जागते हैं। हाँ, अब उसमें बसता है जाके कौन? अध्यवसान। अध्यवसान। फिर वैसे ही बुद्धि करती है निर्णय। हाँ, तो ये कितना अध्यवसान कितना मजबूत चीज है। हाँ, अगर उसको पहचान लिया तो हटा सकते हैं। हाँ, वैसे तो वो दिखता ही नहीं। नहीं दिखता। ठीक है ना। अब वो बुद्धि में आ गया। अब बुद्धि वैसे निर्णय करने लगी तो जानना और विश्वास करना भी वही होने लगा। हाँ, क्या? हाँ, जानना भी वैसे होने लगा। हाँ। तो भैया हमने विश्वास भी वैसे होने तो लगा। आचार्यों के अनुसार कितना बड़ा काम कर लिया कि उस मोह को पहचानने लगे। हाँ जी, अब उसे दूर कर सकते हैं जो इतना हाँ। मजबूत था। ये पहचानोगे नहीं तो दूर कैसे होगा? वेद विज्ञान करो उसी टाइम और वो ऐसे ही हटेगा बस विचारों से और किसी तरीके से नहीं। ठीक है ना। जी। लेकिन है सब वो पागलपन। क्या? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जैसा अध्यवसान के उदय में लगता है कि नहीं, वैसा होता नहीं है। क्या? नहीं होता। हाँ, जी। इसलिए वो झूठा है। क्या? हाँ जी, उसका भाव झूठा है। हाँ। अब यहाँ पे ये बात आएगी इस 172 कलश में कि ऐसा अध्यवसाय अर्थात जिसको नहीं है। क्या? जी। वे ये तीसर है। हाँ, जिनको ऐसा इतना मजबूत भाव जो बुद्धि में हर समय बस रहा है वो नहीं है, वो हटा दिया उन्होंने। तो हाँ। इसलिए वही अतीश्वर है। वे ये तीसर है। जी। पढ़िए। आंटी है क्या कलश पढ़ने के लिए? कोई है? क्योंकि आरती? जब अध्यवसाय हो जाता है तो इससे आत्मा पर संस्कार पड़ता है। क्या? जी। इस अध्यवसाय का क्या होता है? आत्मा पे संस्कार पड़ता है। हाँ, आत्मा पे संस्कार पड़ता है। क्या संस्कार पड़ता है? कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। क्या? जी। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। हाँ, ये होता है। ठीक है ना। और जो उसका प्रतिनिधि है। क्या? उस समय होने वाला जो अध्यवसान है ना, जो वो कर्मण शरीर में जाके बंध जाता है। क्या? नहीं, यही समझ में। हाँ जी, कर्मण शरीर में जाके बनता है ये हाँ, वो जो कर्म है वो जिसके उदय से हुआ है ये। हाँ, मिथ्या क्या है? दर्शन, मिथ्या, हाँ, वो कर्म है जिसके वो उदय से हुआ। प्रतिनिधि है। क्या? हाँ। अपने आप नहीं हुआ है ये। हाँ। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है कि नहीं, ये आत्मा का संस्कार है। तो किसकी तरफ जाएगा? आत्मा की तरफ। आत्मा की तरफ। लेकिन ये अकेले ऐसे नहीं है बिना निमित्त के हुआ हो। नहीं, इसका निमित्त मोहिनी कर्म है, दर्शन मोहिनी कर्म है। तो वो है प्रतिनिधि। क्या? जी। है ना। वो जाके अब उसके साथ जो कर्म आएगा वो बनेगा कार्बन शरीर में। और संस्कार कहाँ पे पड़ेगा? आत्मा पर। आत्मा पर। इसलिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हो रहा है। जी, संस्कार पड़ रहा है। हाँ, संस्कार पड़ रहा है। नहीं अगर पढ़ता हो तो बिना सिखाए ये कैसे हो रहा है? क्या? हाँ, अगर ऐसा कोई निमित्त नहीं होता तो फिर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ये? नहीं, संस्कार नहीं पड़ता हो तो बिना सिखाए ही। क्या? अच्छा, संस्कार नहीं पड़ता हो तो बिना सिखाए ही। अब बिना सिखाए ही कैसे हो रहा है ये शरीर में ये भाव? जानने में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि शरीर में हो और विश्वास भी हो रहा है जी। और प्रवृत्ति भी हो रही है। तो जानना, विश्वास करना, आचरण करना ये किनका काम है? ये आत्मा का। तो आत्मा का ही है। तो यही संस्कार पड़ा। क्या? ठीक है ना। जी। इसलिए इसे अच्छी तरह बताया कि ये अध्यवसान
अध्यवसाय के रूप में प्रकट होता है, तब आत्मा कोई ऐसा विश्व में कोई ऐसा भाव नहीं है जिस रूप अपने को ना मानता हो। जी। अपने पराये का कुछ भेद ही नहीं रहता क्या? हाँ जी। क्या करे मालिनी जी? दिनेश जी, हाँ सर। अध्यवसाय के द्वारा हाँ। अध्यवसान दिखाया गया है, क्योंकि उसके भाव ऐसे ही चलते रहते हैं, विपरीत भाव, और उसी वजह से अध्यवसान को अध्यवसाय से दिखाया है। जी जी हाँ, अध्यवसाय से दिखाया है। अध्यवसान को काय से दिखाया? अध्यवसाय से दिखाया है। अध्यवसाय से। अध्यवसाय माने वो भाव जब बुद्धि में बस जाए कि नहीं, जी जी तो वैसे ही लगने लगता है क्या? सही है, वैसे ही सोचते वैसे ही बसने वैसे ही करने लगता है वो, इसलिए और ऐसा लगता है कि ये सब सही है क्या? हाँ, क्योंकि वो उसमें विचार शक्ति तो रहती नहीं, सब विचार इसी में लग जाते हैं, इसलिए वो लगता है ये सही है, अब जो कर रहे हैं सही है। हाँ, ये सही है। जी जी। अब ये दिखा के अब ये बताया जा रहा है कि ऐसा अध्यवसाय जिसके नहीं है वो ही यतीश्वर है। जी हाँ, वो यतीश्वर है, सही बात है, ऐसा कोई विचार ही नहीं है उनके। हाँ, पढ़िए कविता जी। हाँ जी, पढ़ रहे। बहुत बढ़िया। पढ़ूं? हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। गलत पढ़ना है? हाँ जी, पढ़िए। 172 नंबर। अच्छा जी। विश्वादिभक्तोपहियत् प्रभावा तात्मात्मा विदधात विश्वम मोहेक कंदो अध्यवसायेश नास्ति येषा यद्यस्त एव। 98 सहितार्थ। ते एव यत्यः, अर्थात वे ही यतीश्वर हैं। येषाम ही एषा अध्यवसाय नास्ति, जिनको सूक्ष्म रूप व स्थूल रूप, इसको मारूं, इसको जिलाऊं, ऐसा मिथ्यात्व रूप परिणाम नहीं है। क्या कह रहे? ते एव यततः, यानी वे ही यतीश्वर हैं। कौन है? कि ऐसाम ही है, इस अध्यवसाय है नास्ति। ऐसाम माने जिनको, ये माने सूक्ष्म रूप व स्थूल रूप, ऐसा अध्यवसाय है। क्या है वह? कि इसको मारूं, इसको जलाऊं, ऐसा मिथ्यात्व रूप परिणाम नहीं है। ठीक है ना? जी। वे कौन है? यतीश्वर है। वे यतीश्वर है। ठीक है ना? जी। तो अब इसमें एक बात आ रही है कि ऐसा जो अध्यवसाय नहीं है जिनको है, हाँ जी। अब उस अध्यवसाय को दो नाम से कहा है। किस नाम से? सूक्ष्म रूप या स्थूल रूप। सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप। तो सूक्ष्म रूप स्थूल रूप क्या है? ये अध्यवसाय, ये अध्यवसाय ही है, ये दोनों। स्थूल रूप तो भैया जो सबको दिखता भी है, खुद को भी दिख रहा है, दूसरों को भी दिख रहा है, उसमें अपनापन, जैसे शरीर दिख रहा है, और शरीर मैं हूँ, मेरा भाव भी है, सामने वाले भी यही समझता है कि हाँ शरीर मैं हूँ,
और सूक्ष्म वो जो भाव दिखते नहीं है, जो जैसे अध्यवसान है, मोहिनी कर्म का भाव है कि उदय यहाँ से हो रहा है, इस कर्म का, इस भाव का उदय जो हो रहा है वो इस कर्म से हो रहा है, तो वो सूक्ष्म रूप से जो क्या कह रहे सालू? हाँ जी भैया। क्या है सूक्ष्म रूप, स्थूल रूप? सूक्ष्म रूप तो ये हो गया भैया, मैं क्रोधी, मैं ये भाव जो चल रहे हैं। और स्थूल रूप जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं चलता हूँ। मैं सुखी दुखी, ये सूक्ष्म रूप हो गए। आगे नहीं आया। जी। ये सूक्ष्म रूप अध्यवसान है और स्थूल रूप अध्यवसाय है। वो बताओ ना, वो क्या है? जो कर्म का उदय है वो तो अध्यवसान है, और जो वो भाव मन में बस रहे हैं कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं चलता हूँ, ये अध्यवसाय है। नहीं, अभी नहीं आया। भैया सूक्ष्म रूप से कहेंगे सही है तो मैं हूँ, यानी कि मैं हूँ सीमा हूँ। ये सारे काम मैं करते दिखाई दे रही, खाते पीते गुस्सा करते हुए, सब दुख भी होता है कि स्थूल रूप से आ जाएगा। कोई नहीं आया। शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि वाले जो मोह के परिणाम है, वो अध्यवसाय है। नहीं, वो सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप बताओ। अच्छा, सूक्ष्म रूप माने जो सूक्ष्म रूप अध्यवसाय और स्थूल रूप अध्यवसाय। मोह भाव, मोह भाव, राग वाले भाव, ये सूक्ष्म रूप है। और स्थूल रूप माने मैं करता हूँ, मारता हूँ, ये भारतीय जो क्रिया करता हूँ, ये स्थूल रूप हो जाएंगे। भैया ये सूक्ष्म रूप ये हो गए ना, सूक्ष्म मतलब तीसरे शरीर के जो भाव है, उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब भाव भी आ गए। तो ये सब भी मेरे हैं, मैं करता हूँ। और जो स्थूल रूप मतलब जो नौकर्म के भाव हैं, जो ऊपर वाले शरीर के जितने भी भाव हैं जो दिख रहे हैं स्थूल रूप से, वो सब भी वो भी मेरे हैं, मैं करता हूँ। तो इस तरीके से स्थूल सूक्ष्म का ये भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जो अंदर जो दो शरीर है, तीन शरीर रूप से यहाँ पे विराजमान है, तीन शरीर रूप से जीव विराजमान है। तो जो तीनों शरीर के भाव हैं, एक तो जो तीनों शरीर के भाव है वो स्थूल रूप भी है, सूक्ष्म रूप भी है। मतलब जो ऊपर का शरीर का भाव दिख रहा है और बाकी जो नहीं दिख रहे अंदर द्रव्य कर्म और भाव कर्म, तो इन सबको सूक्ष्म भाव ये होगा, इन सब में मैं करता हूँ, कर्म के भाव को मैं करता हूँ, और क्रोध, मान, माया, लोभ को मैं करता हूँ, ये तो सूक्ष्म रूप से। और जो ऊपर का शरीर नौकर्म है, जैसे देव, मनुष्य, तिर्यंश, नारकी और इसके जितने भी भाव आगे आते हैं, वो सब स्थूल रूप से वो मैं करता हूँ। तो इस तरीके से इसमें ना जो मोह भाव है वो सूक्ष्म भाव है, जो कर्तृत्व भाव है वो स्थूल भाव है। कोई नहीं आया। शरीर में मैं हूँ ऐसा भाव जो चल रहा है वो तो हो गया सूक्ष्म भाव। और जो
स्त्री पुत्र मकान इत्यादि में मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, या मैंने किया मैंने नहीं किया, ये स्थूल में आएगा। जो दृष्टिगोचर हो रहा है वो स्थूल में है, और शरीर से मैं जो भाव मोह से चल रहा है वो सूक्ष्म भाव कहलाएगा। उस भाव रूप अपने आप को मान लेना, ये स्थूल भाव। अभी नहीं आया, ये तो सब आप कर्म की तरफ ही घूम रहे हो। भैया जी, उन भावों में अपनत्व बुद्धि, तो अपना तो ये तो हो गया। अब किन भावों में, किन भावों में अपना? मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, जवान हूँ, मैं वृद्ध हूँ, इन मैं रोगी हूँ। तो ये सूक्ष्म रूप है कि स्थूल रूप है? ये तो स्थूल रूप भाव है, और फिर इनमें ममत्व बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये सूक्ष्म, ये सूक्ष्म भाव है, और ये स्थूल भाव है। इनमें कर्तव्य बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, मैं शरीर हूँ, ये मैंने किया, मैंने भोगा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, इस प्रकार के जो भाव हैं ये सब स्थूल भाव है। तो जो तो आपको समझ में आ रहा है, हमें भी समझ में आ रहा है। हाँ, तो स्थूल भाव है। तो सूक्ष्म कौन से हैं? सूक्ष्म जो है, जो कर्म के उदय से राग देश मोह अज्ञान के परिणाम होते हैं, वो सूक्ष्म भाव है। ये जो मान्यता में जो पड़े हुए हैं वो सूक्ष्म हो जाएंगे ना? नहीं, मतलब ये है, अब आप ही खुद करें, कर्म के उदय से होते हैं जो राग देश मोह भाव, तो वे भी स्थूल हो गए। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया। हाँ, सूक्ष्म रूप अध्यवसाय क्या है? जो बुद्धि में मोह के उदय से, नहीं, वो तो कार्यशील दिखाओ। क्या भैया? मतलब ये है कि सूक्ष्म रूप अध्यवसाय के अजय, मतलब ये है कि पहले जैसे राग देश मोह है, ये तो तीसरे शरीर के भाव है कि नहीं? तो ये तो मतलब जब कर्म का जो तीसरे शरीर का भाव नहीं समझ में आता, तब तक तो ये सूक्ष्म है क्या? अब आपने ये भी समझ लिया कि ये तीसरे शरीर के भाव हैं, तो ये क्या बन गया? अब ये सूक्ष्म अध्यवसाय हो गया। अब सूक्ष्म नहीं रहे, अब तो आपने जान लिया है। क्या अब जीव के कहे जाते हैं। नहीं, जीव का कहे जाते वो नहीं। देखो, जब तक तीसरे शरीर का ज्ञान नहीं है कि नहीं, क्या करे सारे? अच्छा, जब तक तीसरे शरीर का ज्ञान नहीं है। हाँ, जब तक तीसरे शरीर का ज्ञान नहीं है कि नहीं, अर्थात तीसरा शरीर यानी मोह नहीं का शरीर कि नहीं। अच्छा, ठीक है भैया। तब तक तो वे सूक्ष्म है। अब आपने आगम से युक्ति से जान भी लिया क्या? अच्छा, हाँ जी, कि ये जो राग देश मोह भाव है ये तीसरे शरीर के भाव हैं कि नहीं। तो अब वे सूक्ष्म नहीं रहे क्या? अब वे सूक्ष्म नहीं रहे, अब वो स्थूल हो गए। आप तो वे स्थूल हो गए, अब इससे और सूक्ष्म ढूंढो क्या? अच्छा, जब तक समझ रहे ना बात को आप। भैया, जैसे आप कह रहे हैं कि जब तक ये हम मोह भाव को, अध्यवसाय भाव को नहीं जान लेते, तब तक तो वो सूक्ष्म थे। हाँ, मतलब जैसे मान माया लोग कथाएं हैं कि नहीं, जो राग देश में बटे हुए हैं कि नहीं। हाँ जी। और क्रोध मुझे होता है, ये मोह है। हाँ जी। तो ये सब भाव मोहिनी कर्म के हैं कि नहीं। ठीक है। अब हम मोहिनी कर्म का हमें परिचय ही नहीं है। नहीं है।
तब तक तो ये जीव जैसे लग रहे हैं, हाँ तब तक तो ये सूक्ष्म है ठीक है। शरीर आदि की अपेक्षा। हाँ हाँ जी, जैसे शरीर दिख रहा है ऐसे ये भाव हमें नहीं दिख रहे, तो नहीं दिख ये रहा है, सूक्ष्म है। हाँ तब तक सूक्ष्म है। जी। अब आपको 3 शरीर का ज्ञान हो गया, अच्छा, तो आप हाँ। तो स्थूल हो गए क्या? अब हमें ये दिखाई देने लगे कि ये तो आप तो कर्म के दिखाई भाव देने हैं। लगे, जैसे क्रोध आया कि नहीं। तो अब हमें ये पता है कि ये तो क्रोधावर्णी का उदय है। हाँ। और हाँ, तो ये दिखने लगे। आप तो दिखने लगे, तो अब सूक्ष्म नहीं रहे। अच्छा ठीक है। भैया फिर अब सूक्ष्म भाव क्या है? भैया हैं? भैया सूक्ष्म भाव ये है अब कि अब मैं जीव हूँ, ये तो दिख ही नहीं रहा। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। हम्म, इन अध्यवसान में ही देखो सूक्ष्म स्थूल क्या। अध्यवसान। हाँ, जब तक हमें तीसरे शरीर का ज्ञान नहीं था, तब तक तो जो भाव में अपने दिख रहे थे ना, क्या नहीं। जी दिख रहे थे। तो अब जब आपको पता ही चल गया कि जो मोहिनी कर्म के उदय के भाव हैं कि नहीं, तो अब ये दिखने लगे, तो अब इन्हें सूक्ष्म नहीं दिखने कहा। लगे, तो अब आपके लिए तो सूक्ष्म रहे नहीं जे नहीं, क्या। क्योंकि अब हमें ये पता चल रहा है कि किसके भाव हैं, तो इसका मतलब अब हमें दिख रहे हैं, तो ये स्थूल हो गए। हाँ, अब तो स्थूल हो गए जे। ठीक है जी। अब इससे और सूक्ष्म कोई हो अध्यवसान को दिखाओ। अच्छा, हाँ, तो अब ये चलता भी है कि मैंने उसको मारा, मैंने उसको जलाया, मैं नहीं, अब तो ये तो स्थूल में आ गए था। इससे सूक्ष्म क्या चलेगा भैया, आप बताइए सर। भैया पांचवा स्कंद अरे सूक्ष्म 5वां स्तंभ तो छोड़ा, वो 5वां स्तंभ तो देख लिया आपने कि नहीं। मैं मारता हूँ, अब ये सूक्ष्म नहीं रहा, अब तो ये स्थूल हो गया। अच्छा, हाँ, तो आप मार ही नहीं सकते क्या। जैसे आपको विचार हुआ मैं मारता हूँ कि नहीं, आपने हमसे भी कहा, हमने कहा नहीं आप मार ही नहीं सकते। तो अब आपको एकदम याद आ गया कि हाँ वास्तव में हम नहीं मार सकते, क्योंकि जीव तो आयु क्रम में मरते हैं। आयु कर्म से उसका। हाँ तो ये तो स्थूल हो गया। ठीक है, तो अब सूक्ष्म अब क्या रहा भैया? वही तो बताओ। क्या सूक्ष्म भैया मन में विचार विचार तो पकड़ में आ गए सब। ये विचार पकड़ में आ गए, लेकिन मैं विचार तो आपको सब पकड़ में आ रहे हैं कि नहीं। ऐसा बताओ कि मालूम पड़ा कि जे भी अध्यवसान है क्या, तो आपको पकड़ में नहीं आए। जी क्या करे शरद जी? जी भाई का भी विचार चल रहा है, पकड़ में मेरे भी नहीं आ रहे, इसके अलावा जैसे शरीर है कि नहीं, अब शरीर का आकार कैसा है? पुरुषाकार है कि नहीं, पूरा काला जैसा भी हो कि नहीं। अब उसमें क्रिया है, शुभ भाव रूप है, अशुभ भाव रूप है कि नहीं, जैसे भी हो। तो अभी कौन सी क्रिया है? शुभ भाव हैं? शुभ भाव शुभ क्रिया। शुभ क्रिया है, तो ये शुभ क्रिया है, आप ये कैसे कह रहे हो कि शुभ क्रिया है? चक्षु इंद्रिय से बचल रही भाई साहब। हैं? चक्षु इंद्रिय का भी विषय बन रही है और कर्ण इंद्रिय का भी। कर्ण इंद्रिय का विषय तो शब्द बनेंगे। हाँ जी। चक्षु इंद्रिय का विषय वर्ण बनेगा। हाँ जी। ये शुभ क्रिया है, ये किसका विषय है? शुभ क्रिया किसका विषय? सूक्ष्म का विषय भाई साहब ये। काय के छह उपसम का? ज्ञान करके सूक्ष्म का। तो ज्ञानावरण से उपसम तो सब जगह है, सब इंद्रियों में और मन में। मन में भाई साहब, मन वाला। तो जी मन का हो गया। हाँ जी भाई साहब, ठीक है कि नहीं। अब इसे जानता कौन है? जानता मैं हूँ भाई साहब। बस यही अध्यवसान है। मतलब भाई साहब मैं इसे जानता हूँ क्या? अच्छा, क्या करे सालू जी?
हाँ जी, बताया था भैया पहले आपने कि ये सारे तो हमने पकड़ लिए, हाँ, लेकिन अब अभी एक ये भाव और चलता रहता है कि मैंने ऐसे जान लिया, हाँ। मैं जानता हूँ कि ये वो ये भाव है। सब मैं जाना ऐसे- कितना है हाँ हाँ, कि ठीक मैं है नहीं भैया। जान ये भी क्या तो मैं इनका देवसानी है। जानने वाला हूँ क्या? हाँ, और इससे जानना था कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और हम जान रहे हैं कि ये वाले अध्यवसान के भाव हैं। इनका जानने वाला कौन है? जीव। ये शुभ क्रिया मैं का कि नहीं, इस शरीर मैं की क्रिया का इनका जानने वाला कौन है? मैं हाँ, पर ये मैं इनका जानने वाला हूँ, हाँ, ये भी तो ऐसा जो अध्यवसाय ही है। भाव क्या ठीक है, हाँ बताया। ये भी क्या है? उस अध्यवसान की जो अर्थ क्रिया हो रही है जी। हाँ, तो अब आप बात जानने वाले पे आ गई ना हाँ क्या? हाँ, अब बात किस पे आ गई? जानने वाले पे। क्या क्या जानने वाला? अब आप कि मैं इनका जानने वाला हूँ क्या? मैं इनका जानने वाला हूँ, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये अब नहीं मैं कहना। केवल जानने वाला हूँ जो नहीं रहा क्या? जी, होना मैं चाहिए इनका था। जानने वाला हूँ। हाँ, हम्म, होना चाहिए था मैं केवल जानने वाला हूँ। ठीक जी, और अगर हो गया है कि मैं इनका जानने वाला हूँ, मैं इनका जानने वाला हूँ जी। पूर्व में भी थी और ये उसमें 15 निकाला। हाँ तो अब क्या हो गया जी? जी, ये अध्यवसायी है, हाँ, ये भी अध्यवसाय है क्या? क्योंकि अभी तो बाहर ही है बुद्धि, अभी तो मैं इनका जानने वाला अब तो जानने वाले में बात आने लगी क्या? जी जी। अब तो जीव का ही काम बता दिया कि मैं इनका जान रहा हूँ। हाँ, क्या जीव करे तो अर्चना जी? जीव है, ज्ञान स्वरूप है। ये चीजें तो हो गई कर्म के उदय से कि नहीं? हाँ जी भैया। अब इनको जानने वाला कौन है? मैं जानने वाला हूँ। हाँ, मैं इनका जानने वाला हूँ क्या? हाँ जी। तो ये तो लग रहा है बिल्कुल सही है क्या? हाँ, इनको मैं जानता हूँ, ये क्या लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है। सही लग रहा है, और ये भी अध्यवसान है क्या? हाँ जी, ये भी अध्यवसान, बस ये सूक्ष्म अध्यवसान है। हाँ आज भैया, ये यही तो पूछना है ना, है। धर्मादि वे मेरे नहीं, धर्मादि वे मेरे नहीं, उपयोग केवल एक में। हाँ, वो द्रव्य नहीं की भैया, यही सूक्ष्म गुण तो रहती है। और क्या? मतलब वो तो एक बीमारी है, वो किसी के भी रह सकती है कि नहीं? हाँ, धर्म लेगी रह सकती है, पंडित के भी रह सकती है क्या? हाँ जी। मैं इनका जानने वाला हूँ, ये हो गया सूक्ष्म। हाँ, आप इनके जानने वाले हो कि केवल जानने वाले हो? जानने वाले हैं हम तो। कि इनके जानने वाले हो? नहीं, इनके जानने वाले नहीं। और लग रहा क्या है? मैं इनका जानने वाला हूँ, मैंने मैं जाना, इनका मैंने जानने जाना। वाला। जैसे क्रोध तो हुआ क्रूरावर्णी से कि नहीं? और क्रोध को जानने वाला कौन है? मैं जानने वाला हूँ। अब मैं जानने वाला हूँ, क्रोध को जानने वाला मैं हूँ। अब ये तो लग रहा है बिल्कुल सही क्या? मैं जानने वाला। हाँ, क्रोध को जानने वाला कौन है? मैं जानने वाला हूँ। हाँ, मैं क्रोध को जानने वाला हूँ। मैंने रात मैं को सही- जाना, मैंने हाँ, क्रोध को मैंने जाना, रात को मैंने जाना। शरीर। हाँ, मैंने धर्मादी तरफ जाने क्या? हाँ, मैंने शरीर जाना, मैंने इसे जाना, उसे जाना। तो ये क्या हो गया? अध्यवसान, कौन सा? सूक्ष्म अध्यवसान। हाँ, सूक्ष्म। क्या करे कविता जी? जी भैया। क्या? ये सूक्ष्म अध्यवसान हुआ कि मैंने इसको जाना। हाँ, मैंने इसको जाना, मैंने शरीर को जाना, मैंने क्रोध को जाना क्या? मैंने धर्मादी तरफ जाने। ये क्या हो गया? हाँ, ये सूक्ष्म अध्यवसान। जैसे शरीर है कि नहीं? हाँ, अब जैसे तो शरीर है जो स्वद्रव्य के परद्रव्य है? परद्रव्य। परद्रव्य कि नहीं? अब इसके भाव हैं वे स्वद्रव्य के भाव हैं के परद्रव्य के? परद्रव्य के। परद्रव्य। अब धर्मादी द्रव्य हैं वे स्वद्रव्य के परद्रव्य हैं? परद्रव्य। परद्रव्य। अब इनको जानता कौन है? जी, बताओ। कि भगवान जानते हैं, केवल ज्ञानी जानते हैं। नहीं, आप जानते हो कि नहीं?
हम आगम के माध्यम से जानते हैं ना, मतलब हम जानते हैं तो ये अध्यवसान हुआ ना भैया, अगर हम हाँ, जानते हैं आगम के माध्यम से जानो चाहे कैसे जानो। जानने वाला मैं हूँ, बस ये अध्यवसान। हाँ, भाई इनको जानने वाला मैं हूँ, हो गया अध्यवसान। हाँ, इनको जानने वाला मैं हूँ, ये अध्यवसान है। हाँ, जबकि आप इनको जानने वाले हो कि केवल जानने वाले? केवल जानने वाले। क्या मतलब इस ये हो गया ज्ञेय भाव में कर्ता कर्म। क्या जी। जो जानने में आ रहे हैं, जो जानने हाँ। में चीजें आ रही हैं, हाँ। उनमें अपनापन, कि उनको हाँ, मैं जो जानता हूँ, चीजें ऐसा हाँ भाव। जो चीजें जानने में आ रही हैं कि नहीं, उनमें ऐसा विचार हो रहा है मैं इनको जानता हूँ। जी, चाहे वो इंद्रिय के विषय हो, चाहे हाँ, वो चाहे कोई और। धर्मादि द्रव्य हो, इनको मैं जानता हूँ, ये हो गया अध्यवसान, सूक्ष्म हाँ, अध्यवसान। क्योंकि तुम्हारा जो कहाँ चला गया उपयोग, ये मैं कि मैं इनको जानता हूँ। क्या तो आप करता काहे के बने? इनको जानने के बने। हाँ, इनको जानने के कर्म क्या किया कि इनको जानने का, कि नहीं? तो ऐसा है कि आत्मा का स्वभाव नहीं, जबकि ये ऐसा मेरा स्वभाव ही नहीं है कि मैं इनको जानूं। हाँ, ये अपने आप जानने में आए, ऐसा स्वभाव तो है। हाँ, क्या ये जानने में आते हैं, ना कि मैं इनको जानता हूँ। हाँ, जी। क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी भाई साहब। क्या जानने वाला मैं जानने वाला हूँ ना कि इनको ये जानने वाला। शरीर है कि नहीं आपके पास? हाँ, है तो कौन सा आकार है? पुरुषाकार है। पुरुषाकार। तो अब ये पुरुषाकार जानने में आ रहा है कि आप इसे जान रहे हो? जानने में आ रहा है। और अगर आपको विचार ऐसा ना लगे मैं इसे जानता हूँ शरीर को, तो ये भी आता है, ये भी आता था पहले। है? ये भी इस तरह के विचार पहले भी आते थे, लेकिन पहले आते थे, मतलब पहले आते थे कि अब आते हैं, ये बात आप समझो कि नहीं? जी जी। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि मैं इनको जानता हूँ, क्या तो ये क्या हो गया? इस झूठा भाव है। मतलब ये हो गया सूक्ष्म अध्यवसाय। इसमें तो कोई समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये भी गलत है। क्या ठीक। क्योंकि ये बात तो सही है, जानने वाले तो आप ही हो। तो अब आपको विचार में ऐसा लग रहा है कि मैं इनको जानता हूँ। क्या शरीर को मैं जानता हूँ, कर्म की प्रकृतियों को मैं जानता हूँ। क्या जो सुबह सुबह भाव हो रहे हैं मेरे, ये इन्हें कौन जानता है? मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि नहीं? यह विश्व क्षेत्रमय है, इसे कौन जानता है? मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये तो सही है बिल्कुल। क्या मोह मिलित अवस्था होगी ना बस, मेरे जानने में। ठीक ठीक, सही बात। क्या कह रहे हैं साधु जी? जानने वाले का स्वभाव ऐसा नहीं है कि इनको जाने, ऐसे इस तरह से जानने वाले का स्वभाव है जब स्वयं भी जानने में आए, पर भी जानने में आए, लेकिन उस रूप ना हो, ये है जानने का स्वभाव। तो ये तो आया ही नहीं। ये तो आया ही नहीं, खाली सामने जाना, जो इंद्रिय के विषय बन रहे थे या धर्मादि द्रव्य, इनको जानना का स्वभाव ऐसा नहीं है। इनका जानने वाला मैं हूँ। क्या क्षेपसम को मोहम्मद बना दिया जी। क्षेपसम जो बड़ा, तो ये इसने मैंने जाना, मैं इनको जानने वाला हूँ। कैसे भी विषय बने कि नहीं, लेकिन इनको जानने वाला मैं हूँ, ये तो नहीं है सही। क्या ये सूक्ष्म हो गया। हाँ, ये सूक्ष्म हो गया, जो ज्ञान क्रिया के भीतर बस गया जाके। क्या ज्ञान क्रिया के भीतर। हाँ, जानने की क्रिया हो रही थी बिल्कुल जीव द्रव्य से बिल्कुल स्वतंत्र। क्या जी, एकदम स्वतंत्र क्रिया है। हाँ, जानने की क्रिया है वो इन ज्ञेय भाव वगैरह से सबसे अलग है कि नहीं? जी जी। और उस जानने के जो क्रिया का परिणमन है वो स्वपर प्रकाशक है। क्या जी, स्वपर प्रकाश है हाँ, जानने की क्रिया का। जानने के भाव का जो परिणमन है, सहज ज्ञान कैसा है? स्वपर प्रकाश है।
कि नहीं, तो स्वभाव पर अपने आप जानने में आए कि उसको क्रिया करके जाना जाए पर को। वास्तव में शुरुआत में क्रिया करके जाना जाते हैं, प्रयास किया, लेकिन खुद जाना जाए तो बचा सकता है। वो खुद ही जाना जाता है। हाँ, खुद ही जाना जाता है। हाँ, और लग रहा है मैं इनको जानता हूँ क्या? ठीक। क्या कह रहे सालू जी? ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म पकड़ में आता नहीं मेरे पे। आपने तो बहुत अच्छा बताया है कि इतना सूक्ष्म बताओ। जो जानने वाला तो सभी कहते हैं हम जानने वाले हैं, मतलब हाँ। वैसे जानने वाले हैं, और ये क्या होता है, ये इतना सूक्ष्म है, ये भी रसायन चल रहा है। क्या कह रहे सालू जी? जी भैया, जी भैया, क्या? मैं इनको जानने वाला हूँ, यही सूक्ष्म ये भी अध्यवसान है। और जबकि जीव का स्वरूप तो जानने हाँ, का है। जबकि जानने वाले का स्वरूप तो ऐसा है कि ये भी जानने में है और हम भी जानने में है, ऐसा जाना जाए अपने भी जानने में है। हाँ, कि नहीं, और किसी को ना हो जी कैसे जाना जाए कि नहीं। जी जी। तो ये क्या हुआ, ये तो सही है, हाँ, लेकिन मैं इनको जानने वाला हूँ, एक तरफा चल रहा है क्या? हाँ हाँ जी। तो ये सूक्ष्म व्यवसाय ही रहा। सूक्ष्म व्यवसाय है क्या? हम्म। जी, ये तो पूर्ण अधिकार में ही छुटाया था जी। जी नहीं, इसमें भी बताया है बंद अधिकार में। हाँ, इसमें बताया है, इसीलिए तो कि अभी भी चल रहा है, तो देख लो। शुरू में तो सब वैज्ञानिक बनाया ही था, तो हाँ। अभी भी अगर ऐसा भाव चल रहा है कि मैं इनको जानने वाला हूँ, तो ये भी बंद हो रहा है। हाँ, क्योंकि ये जो भाव है कि ये गेरू भाव है क्या? हाँ जी जी जी, ये है। हाँ, ये गेरू भाव है क्या नहीं, और मैं इनको जानने वाला हूँ क्या? तो अपने पे तो रहे ही नहीं क्या? नहीं आए, ये भावों में ही रह गए। हाँ, गे भावों में अध्यवसान हुआ जी। गे भाव में अध्यवसान ऐसा हुआ कि मैं परद्रव को जानता हूँ क्या? हाँ हाँ जी। कि शरीर है, ये क्या है, परद्रव्य है कि नहीं है? जी। और मैं इसे जानता हूँ क्या? मैं इसे जानता हूँ। हाँ, तो ये हो गया जानने का व्यवसाय क्या? जी। हम तो सोच रहे हैं कि हम इसको पर को पर जान रहे हैं, लेकिन हाँ। अभी भी अध्यवसाय ये चल रहा है कि मैं पर को जानता हूँ। हाँ, मैं इसे जानता हूँ जी। और जबकि अपने आप को जानना था कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। जबकि शरीर है वो विषय बन रहा है क्या? हाँ जी, बनेगा, क्योंकि अगर आप चाहो कि शरीर विषय ना बने तो भी नहीं रुक सकता क्या? नहीं बनेगा ही, तो भी बनेगा ही। तो आप कहाँ रह जाने वाले, वो तो अपने आप बनना है। हाँ जी क्या जी, ये तो अपना आप ही विषय बन रहा है। अब अगर हम शरीर में पीड़ा है कि नहीं, शरीर में पीड़ा है, अब अगर ऐसा किसी को विचार हो कि ये पीड़ा हमारे जानने में ना आए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि अभी हाँ अवस्था ऐसी है, इंद्रियों से जानना होगा, इंद्रियों से इसका मतलब है जो पीड़ा है वो पीड़ा रूप भाव ज्ञान है कि देह का भाव है, देह का भाव है, देह का भाव है कि नहीं? जी। तो अब अगर आप उसके जानने वाले हो तो आप उसे निरस्त करो अपने तरफ से क्या? हाँ, कि ये पीड़ा हुई और हमें जानने में नहीं आए, अगर आप जानने वाले हो तो आप उसे निरस्त करो। लेकिन हो रहा है ऐसा? कहीं नहीं हो सकता, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब वो अपने आप गेरूप हो रहा है क्या? हाँ जी बिना किसी प्रयास के के रूप हो रहा है। अब वो तो बिना भागे हो रहा है, फिर तुम जानने वाले कैसे हो गए? फिर तुम्हारा झूठा हो गया कि मैं इसका जानने वाला हूँ। वो तो इस बात को समझते ही बता रहा है कि क्या कह रहे हैं भैया, इस बात को समझते नहीं, जब तो ऐसा सोचता है कि सियाली खा रही है सुखमाल मनी को, तो उन्हें तो वेदना ही नहीं रही, उन्हें तो दर्द हो ही नहीं रहा। हाँ, नहीं तो ये बात थोड़ी ना कि वेदना नहीं हो रही। हाँ, क्यों नहीं हो रही, जानना तो हो रहा है, पैर का भी ऊपर का भी तो होगा, तो रुक ही नहीं सकता। लेकिन अपने में बुद्धि ज्यादा हो रही है, इधर की झुकाव ज्यादा है। हाँ, यही तो अभ्यास है, बाहर से बुद्धि खींच के अपने में आ रही है। हाँ,
ठीक बात है, ना जानने में आया ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आप जानने वाले हो तो आप छांट के जानोगे को क्या। जिनको जो आपको अच्छे लगे उन्हें जानो, जो बुरे लगे उन्हें ना जानो। लेकिन कोई ऐसा हो रहा है, पीड़ा हो रही है वो ना जाने। हाँ, पीड़ा हो रही है उसे मत जानो। लेकिन ऐसा हो पा रहा है क्या? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अब मैं इसको जानता हूँ, ये झूठा हो गया। हाँ जी, ठीक बात। क्योंकि बेभाव तो जो सामने आएगा। हाँ, क्योंकि बेभाव तो ज्ञेय रूप है और आत्मा ज्ञान रूप है क्या। जी। बेभाव कैसे हैं? ज्ञेय रूप। और आत्मा कैसा है? ज्ञान रूप कि नहीं। तो वो केवल ज्ञान रूप ही है कि नहीं, और बेभाव ज्ञेय रूप ही है। अब जो ज्ञेय रूप और ज्ञान रूप भाव दोनों आमने सामने होंगे तो वो उसमें अपने आप चेतेगा क्या। ये बात समझ में आनी चाहिए कि इसमें ऐसे चेतेगा। मैं तो चेतेगा, मैं इसका जानने वाला हूँ, ये नहीं बनेगा क्या। नहीं, फिर तो चेतन स्वरूप दिखना चाहिए। हाँ जी। मैं इसका जानने वाला हूँ तो ये तो ज्ञेय के साथ एकत्र हो रहा है क्या। हाँ जी। मैं इसका जानने वाला हूँ, ये क्या हो गया? ज्ञेय के साथ एकत्र हो रहा है। ज्ञान का संबंध ज्ञेय से जोड़ दिया क्या। जी। विचारों के द्वारा क्या हुआ? हाँ, कि मैं इनको जानने वाला हूँ तो मैं इनको जानने वाला हूँ से जोड़ दिया। हाँ, तो ज्ञेय का एक संबंध हो गया क्या। जी। क्या हो गया? और दोष हाँ, ये दोष हो गया, ये गया है। हाँ, दोष हो गया ये। तो भैया हम पहले जब इस क्लास से यहाँ पंडित जी से नहीं जुड़े थे तो हम ऐसे ही तो जान करते थे कि मैं जानने वाला हूँ, जो भी आ रहा है विचार उसको मैं जानने वाला हूँ। आंख बंद करके बैठ जाओ, बस जो विचार आ रहा है उसे मैं जाना ना ये बुद्धि थी। तो जी पागलपन है। मैं कौन हूँ इस पे आया ही। सही में आप कहाँ आए? इसमें तो ज्ञेय का आविर्भाव हुआ क्या। मैं इनका जानने वाला हूँ, इसमें क्या हुआ? ज्ञेय प्रसिद्ध हुआ कि ज्ञान? ज्ञेय प्रसिद्ध हुआ। और प्रसिद्ध कैसे होना था? मेरे को जो ज्ञान मेरे को प्रसिद्ध हो गया ज्ञेय। क्या कह रहे हैं शरद जी? जी भाई साहब, ये तो ज्ञेय प्रसिद्ध हो गया ज्ञान की विजय। हाँ, मैं इनका जानने वाला हूँ, इस विचार में क्या हो गया? ज्ञेय प्रसिद्ध हो गया। और प्रसिद्ध कैसे होना था? मुझे ज्ञान तो तुम तो रह गए। हाँ जी। तो यहाँ भी छूट कर गया अध्यवसान क्या। हाँ भाई साहब, अभी यही विचार चल रहा था भाई साहब, अभी चल रही थी तो अभी विचार चल रहा था कि एक्चुअल में जो कर्म की प्रकृति वगैरह जितने भी भाव थे सब समझे थे, तो सब इसलिए समझे थे कि ये जैसी पकड़ में आया तो पता चले कि ये बता रहे मैं जीव हूँ। वो तो पकड़ में रहा नहीं ज्यादा, पकड़ में आया कि ये मैं जान रहा हूँ। ऐसा हाँ, ऐसे मैं जान रहा हूँ। ये मतलब ये जो क्या नाम को ये है ना अभ्यास, ये झूठा है। हाँ जी भाई, सही बात है। और ये बता रहे कि मैं जीव हूँ, तो यहाँ से फिर हम चेतन तक का ये अभ्यास करना था। हाँ, ये सही है कि नहीं? हाँ जी ठीक है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये सही है क्या? हाँ जी, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, लेकिन मैं इन्हें जानने वाला हूँ क्या। इनको मैं जानता हूँ, ये झूठा भाव है भाई साहब। हाँ, ये भी अध्यवसाय है। सूचना चलता है। यही द्रव्यलिंगी मुनि है, इतनी ऊंची क्रिया करने के बाद भी तो यही फेल हुआ तो नहीं। भैया जी यहाँ पर मैं खतरनाक हो गया, बस मैं लग गया तो बस सारा निशान हो गया। नहीं, अब उसमें ज्ञेय में और ज्ञान में भेद नहीं समझ में आया ना। भेद नहीं समझ में आया। ज्ञान में और ज्ञेय में भेद है। जी बिल्कुल, ज्ञान में मैं जानने वाला कैसे बन गया? मैं जानने वाला हूँ, केवल जानने वाला हूँ, ये तो सही है क्या जी। मेरा ज्ञान सुपर प्रकाशक है, ये तो सही है। ये सही है हाँ कि नहीं। ये मेरे ज्ञान में चेतते हैं कि नहीं, मैं भी चेतता हूँ, लेकिन मैं किसी रूप नहीं होता, ये तो सही है। ये सही है, लेकिन मैं इनको जानता हूँ, ये क्या है? ये गधा, ये अदृशान हो गया है। मैं बस मैं आके क्या करे कविता जी?
हाँ भैया, मैं इनको जानता हूँ, ये तो सूक्ष्म अध्यवसान हो ही गया। हाँ, ये हो गया सूक्ष्म रूप। जी अब बाकी इसके पहले सब रहे हुए सब स्थूल हो गए क्या? अच्छा जी यानी ये तो आपको पकड़ में आ गया सब, राग देश मोह वगैरह क्या, जी, मतलब सुख दुख शरीर क्या। हाँ जी। और तो भैया अगर जैसे ये भी पकड़ में आ गया तो फिर ये भी क्या, फिर ये भी तो सूक्ष्म वो नहीं हो जाएगा स्थूल? अब ये अब बात अब खत्म, अब कोई जगह ही नहीं रही क्या। अब अध्यवसान की कोई जगह ही नहीं रही, जब आपने बिल्कुल खाली कर दिया कि नहीं। पकड़ लिया फिर। हाँ, ध्येयों से भिन्न ज्ञान को देख लिया, अब कहाँ है, अब कुछ नहीं है। भैया इसके अंदर जो 49 नंबर की गाथा है उसका 5वां छठा बोल है, हाँ ये उसके भाव को नहीं जाना, इसका मतलब है ना भैया। और हाँ इसका वही भाव और आता जो है। अब ये जो उसका अचलपना था उसकी सत्ता का विनाश कर दिया इन्होंने। तुम देख ही नहीं पाए उसको। हाँ जी, मैं इनका जानने वाला हूँ, ये कैसे हो गया? मैं केवल जानने वाला हूँ, ये होना चाहिए क्या? पढ़िए। हाँ जी, सब म्यूट कर लीजिए आंटी, म्यूट कर लीजिए, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। वे ही यतीश्वर हैं जिनको सूक्ष्म रूप व स्थूल रूप, इसको मारूं इसको जिलाऊं, ऐसा मिथ्यात्व रूप परिणाम नहीं है। कैसा है परिणाम? मोहिक कंदह अर्थात मिथ्यात्व का मूल कारण है। यत प्रभावात अर्थात जिस मिथ्यात्व परिणाम के कारण आत्मा आत्मानं विश्वम विधाति, अर्थात जिस मिथ्यात्व परिणाम के कारण जीव द्रव्य आपको मैं देव, मैं मनुष्य, मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं सुखी, मैं दुखी इत्यादि नाना रूप अनुभवता है। कैसा है आत्मा? कर्म के उदय से हुई समस्त पर्यायों से भिन्न है। हाँ, लेकिन है कैसा? ये कर्म के उदय से हुई समस्त पर्यायों से कैसा है? भिन्न है। भिन्न है, ऐसा है। ऐसा है यद्यपि। यद्यपि कि नहीं, यद्यपि माने वास्तव में। हाँ जी, वास्तव में तो ऐसा है हाँ, कि लेकिन कर्म के मानता उदय है से हुई जितनी पर्याय कि नहीं। जी हाँ जी, मनुष्य देव त्रियंच नारक कि नहीं, सुख दुख राग देश मोह कि नहीं, इनसे कैसा है? भिन्न है। भिन्न है, ऐसा है यद्यपि। जी, फिर क्या कहा? फिर भावार्थ इस प्रकार है कि मिथ्या दृष्टि जीव पर्याय में रत है, इसलिए पर्याय को आपरूप अनुभवता है। ऐसे मिथ्या भाव के छूटने पर ज्ञानी भी साचा, आचरण भी साचा। हाँ, ऐसा मिथ्या भाव छोड़ने पर ज्ञानी भी साचा और आचरण भी साचा। क्या? जी, ज्ञानी भी साचा और आचरण भी साचा। हाँ, मतलब कि ये तो वही कर्म के उदय से हुई पर्याय। जी, तो ये अब इसके अलावा ज्ञेय रूप भाव हो रहे हैं क्या? जो धर्मादि के प्रेम पे कैसे हैं? हाँ वो भी सब गे हैं। हाँ, वे भी ज्ञेय रूप है, इनकी कोई ऐसी पर्याय नहीं है क्या? हाँ जी, जीव के साथ एक पिंड बंधन रूप तो उनकी कोई अवस्था नहीं है। हाँ जी, क्या है? नहीं है वो तो। लेकिन वे वस्तुएं तो हैं। हाँ वस्तुएं तो हैं। वे आत्मा से भिन्न परद्रव तो हैं कि नहीं है? हैं। अब उनके संबंध में ये विचार आया कि मैं नहीं जानता हूँ क्या? हाँ जी, तो ये भी क्या हो गया? हाँ ये भी अध्यवसानी हो गया। हाँ, जबकि वे सब ज्ञान की प्रसिद्धि कर रहे हैं क्या? हाँ जी, ये जो तीन शरीर किसकी प्रसिद्धि कर रहे हैं? ज्ञान की। और धर्मादि वो भी ज्ञान की प्रसिद्धि कर रहे हैं। वे भी हमारी प्रसिद्धि कर रहे हैं क्या? हाँ जी, जैसे शरीर तीन शरीरों से हम अलग हैं कि नहीं, जी तो धर्मादि से भी हम अलग हैं
जी क्या करे सालू जी? जी भैया, क्या? ऐसी धर्मादि से भी बिल्कुल अलग है। हाँ, जैसे आप 3 शरीरों से अलग हो के नहीं, बिल्कुल अलग है भैया। और धर्मादि से, हाँ, उनसे भी अलग है। उनसे भी अलग है कि नहीं? जी जी। लेकिन अब उनमें ये भाव होने लगे कि मैं नहीं जानता हूँ क्या? हाँ। जी। हाँ, हम्म, तो ये क्या हो गया? ये भी अध्यवसान हो गया। ये भी अध्यवसान है। हाँ, जबकि जैसे 3 शरीर आत्मा की प्रसिद्धि कर रहे हैं क्या, हम्म, हम्म, वैसे धर्मादि भी आत्मा की प्रसिद्धि कर रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, जी, तभी तो केवली भगवान के ज्ञान में भी अपने आप चेत रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ, तभी तो वो अलग चेत रहे हैं। हाँ, केवली भगवान लक्ष्य करके तो उन्हें जान नहीं रहे नहीं नहीं क्या? नहीं, नहीं जान रहे। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, लक्ष्य केवली करके भगवान लक्ष्य करके जानना है क्या? क्षेत्र पे हो नहीं नहीं, वो तो अपने आप जानने में आ रहे हैं, तो लक्ष्य अपने आप करके। जानने आ रहे हैं। हाँ जी, फिर तो उनके पास बहुत काम हो जाएगा अगर लक्ष्य करके जानेंगे, फिर हाँ। तो स्वरूप ही नहीं आएगा भगवान का। हाँ, तो वे तो अपने आप जानने में आ रहे हैं, इसका मतलब है वे धर्मादि भी आत्मा को ही प्रसिद्ध कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जानने में आ रहे हैं तो वो आत्मा की प्रसिद्धि कर रहे हैं। अपने आत्मा की प्रसिद्धि कर रहे हैं, जी। तो यहाँ भी हमें ऐसा ही जानना चाहिए क्या? कि जानने में, हाँ, कि जैसे 3 शरीर किसकी प्रसिद्धि कर रहे हैं? हाँ जी, ज्ञान की। ज्ञान की, आत्मा की। तो ऐसे धर्मादि भी किसकी प्रसिद्धि कर रहे हैं? हाँ, वो भी ऐसी आत्मा की प्रसिद्धि कर रहे हाँ, वे भी आत्मा की प्रसिद्धि कर, उनमें भी ज्ञान नहीं है हैं। नहीं क्या? नहीं, ज्ञान हो रहा है तो इसका मतलब जीव है। हाँ, ये मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप। कैसे जानना? हाँ जी। तो आप आत्मानुभव रूप हुए क्या? हाँ, नहीं तो अध्यवसान हो ही रहा है। नहीं तो फिर गे रूप हो गया क्या? हाँ जी, हाँ जी। कि मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं नहीं जानता हूँ, इसमें सुख होगा कि इनसे भिन्न मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानता हूँ तो सुख होगा। हाँ, इनसे बिन मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानने वाला कोई सुखी होगा, क्योंकि आत्मा हाँ। आएगा तो सुखी होगा। हाँ, और जो मैं नहीं जानता हूँ वहां नहीं सुख होगा ही नहीं। क्योंकि वहाँ आत्मा आया ही नहीं। हाँ। पूरा स्वरूप आत्मा का आया ही नहीं, आता तो सुखी होता। हाँ, ठीक, जी भैया। ऐसा है ये क्लास, ठीक है? ठीक है। ठीक। जवानी की